हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए आज मैथमेटिकल रीजनिंग का पार्ट 6 लेके आया हूं। मैथमेटिकल रीजनिंग में अभी तक हम लोगों ने 5 लेसन कंप्लीट करा है। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4 से लेके लेसन 5 तक। ठीक है, ये आपका लेसन 6 होगा, मतलब पार्ट 6 बोल सकते हैं आप इसको। अभी तक हमने मतलब क्या कवर कर लिया टॉपिक्स में, तो स्टार्टिंग से स्टेटमेंट से लेके कंडीशनल स्टेटमेंट से लेके और एंड ये सारे कंसेप्ट हमने देख रखा है। ठीक है, आज मैं आपको बात करने वाला हूं जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बात किया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, उसके आगे का टॉपिक्स मैं आपको आज कवर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। ठीक है, इसमें मैं आज सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कंट्रापोजिटिव ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि मैं आपको पिछले क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, तो आपको बोला था कि दो स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो ये पूरा डिसाइडिंग होता है क्यू के बेसिस पे, मतलब सेकंड वाला पार्ट पे डिसाइडिंग होता है। सेकंड वाला यदि फॉल्स है तो फॉल्स होता है, यदि ट्रू है तो ट्रू माना जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे है कि यदि दोनों फॉल्स होते हैं तो उस केस में भी ट्रू होता है। जैसे आपको बताया था कि आपके पास दो स्टेटमेंट है, आपके पास पी एंड क्यू, ये क्यू ही हमारा डिसाइड कर रहा होता है कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। यदि ट्रू है तो ट्रू माने जाएंगे, यदि फॉल्स है तो फॉल्स माने जाएंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या था कि यदि हमारे पास दोनों फॉल्स होता तो उस केस में हम ट्रू मानते हैं। ये चीज है, उसी में मैं यहाँ पे बात करा कि एक आपके सामने एक वर्ड आ रहा है कंट्रापोजिटिव। जेई मेंस 2021 में, 20 में, 19 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुका है। तो ये कंट्रापोजिटिव वर्ड आपको सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना वाला। देखिए बच्चों, क्या है ये आपके पास द कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल, आपके पास स्टेटमेंट पी, कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू इज द न्यू कंडीशनल। आपके पास इस तरह की कुछ बात आ जाती है। यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये आपके पास क्या है कि नेगेशन ऑफ क्यू बाय, मतलब आपके पास नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ पी, मींस इसको आप ऐसे बोल सकते थे कि नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी, नॉट पी, इस तरह की बात कर सकते थे आप। मतलब आपके पास यहां पे जो ये वाला स्टेटमेंट था आपके पास पी कंडीशनल क्यू, इसका कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नॉट क्यू कंडीशनल नॉट पी हो जाएगा। इसका मीनिंग अभी हम और ट्रूथ टेबल में अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारे पास था और ये जो हमारे पास है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, या डिफरेंस नहीं है तो दोनों सेम ही है या अलग अलग है, ये बात अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टार पॉइंट लगा के बता भी रहा हूं कि देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बोला है कि ए स्टेटमेंट एंड इट्स कंट्रापोजिटिव कन्वे द सेम मीनिंग। यहां से क्लियर हो गया, इस बातों से क्लियर हो रहा है कि आपके पास कंट्रापोजिटिव और ये जो हमारे पास है स्टार्टिंग वाला कंडीशनल वाला पार्ट, ये दोनों का सेम मीनिंग आता है। सेम मीनिंग कैसे आता है, इसको हम ट्रूथ टेबल से समझते हैं। तो देखिए ट्रूथ टेबल में इसका कंप्लीट करने वाला हूं। आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं, अभी तक में आपको पता चल गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ रोज 2 के बाद 2 मींस 4 होता है। यहां पे देखो बच्चों कि आपके पास दो सिंपल स्टेटमेंट है, तो आप कैसे लिखोगे बताओ, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, कुछ ऐसा लिखोगे। उसके बाद ये आपके पास क्या, ट्रू फॉल्स, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, यहां पे देखिए और क्या यूज हो रहा है, नेगेशन ऑफ पी, ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू, ये भी मैं बात कर लेता हूं यहां पे कि पी कंडीशनल ऑफ क्यू एंड नेगेशन क्यू कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ पी, इसके बारे में बात कर लेता हूं बच्चों। यहां पे देखो कि मुझे ये बताओ कि यहां पे नेगेशन ऑफ पी क्या होने वाला है। अब बोलोगे ये फॉल्स होगा, यहां पे दोनों ट्रू है तो ये दोनों फॉल्स, और ये फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, आप यहां तक देख पा रहे हैं। अब देखिए यहां पे इस केस में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक तो क्लियर है। यहां पे देखो बच्चों, ये वाला पार्ट जो आपके पास है, ये कंडीशनल का मैं क्या बोला पिछली क्लास में कि यदि आपके पास पी से क्यू, आपके पास यहां पे कंडीशनल है तो क्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर होती है। क्यू यदि ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, यदि फॉल्स है तो फॉल्स माना जाता है। अब मुझे बताइए यहां पे क्या होगा, ये ट्रू और ट्रू, तो क्या बोलोगे आप, यहां पे ट्रू बोलोगे। ये ट्रू फॉल्स तो क्या बोलोगे, फॉल्स बोलोगे। फॉल्स ट्रू तो क्या बोलोगे, ट्रू बोलोगे। यहां पे दोनों फॉल्स है, इस केस में भी क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। तो आपके पास ये कंडीशनल हुआ, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये कंडीशनल हमने पिछली क्लास में ही सीख रखा था, यहां पे भी एक बार देखा। अगले देखिए, अब मैं इसके बारे में बात करता हूं। मुझे यहां पे बताओ ये क्या होने वाला है। यहां पे देखिए कि ये हमारे पास नेगेशन ऑफ क्यू और ये नेगेशन ऑफ पी, आपके पास यहां से यहां पे कंडीशनल का बात बोला है, तो इस डायरेक्शन में देखना है। आपके पास नेगेशन क्यू
और यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी में कंडीशनल है, तो ये दोनों फॉल्स है, फॉल्स से फॉल्स जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों बताइए, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाला ही डिसाइडिंग होता है। यहाँ पे फॉल्स ये ट्रू, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला आपके पास जो कॉलम है पी कंडीशनल क्यू, और आपके पास ये वाला जो आपके पास कॉलम है, ये दोनों तो सेम ही कॉलम है हमारे पास। यदि ये दोनों सेम ही कॉलम है तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे कि ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, और यदि इक्विवेलेंट है, यहाँ पे जो मीनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा था कि कंट्रा पॉजिटिव और आपके पास जो ओरिजिनल वाला पार्ट होता है वो दोनों सेम मीनिंग को बता रहा होता है, मतलब पी कंडीशनल क्यू बोला जाए या कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी कंडीशनल क्यू बोला जाए, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम आने वाला है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि हम ये दोनों के दोनों हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। कैसा है, इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो हमारा कभी भी हमसे क्वेश्चंस में ऐसे भी बात करा जा सकता था कि कोई एक स्टेटमेंट देगा, बोलेगा इसका कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, और चार ऑप्शंस आपके सामने रख दिए जाएंगे, या तो इसी चीज को लैंग्वेज में भी देगा। मैं लैंग्वेज में भी बात करता हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं प्रीवियस ईयर के एक दो क्वेश्चंस से अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप ये ट्रूथ टेबल को समझने की कोशिश करिए कि आपके पास यहाँ पे कंडीशनल और इसका कंट्रा पॉजिटिव दोनों सेम मीनिंग को रख रहा है। क्या इसमें कोई दिक्कत बच्चों बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं आपको लैंग्वेज के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो जेई में क्वेश्चंस पूछा गया था 2021 में भी क्वेश्चंस आए, 20 में भी आए, 19 में भी, 18 में भी क्वेश्चंस पूछा है ये टॉपिक से, कंट्रा पॉजिटिव से। मैं एक एक करके आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ये एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आप इसको एक बार नोट करिए। ओके, देखिए बच्चों कि अब मैं आपके लिए एग्जांपल्स लेके आया हूं कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट का। ये एग्जांपल से आप बेहतर वे में और कनेक्ट हो पाएंगे इस चीजों को। तो देखिए क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट रिच। आपके पास एक ऐसा स्टेटमेंट है, ठीक है, यहां से यहां तक आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये मान लीजिए, ठीक है। देन कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इज, मान लो कि आपके लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन से दिया है इस तरह का, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट, मतलब रिच, कुछ इस तरह से। देन कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट इज, देखिए बच्चों यहां पे इसका कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, आप अभी अभी सीखा कि यदि हमारे पास P कंडीशनल Q है, इसका मैं कंट्रा पॉजिटिव बनाऊंगा तो क्या करूंगा, मैं सबसे पहले Q लिखूंगा, बाद में P को ले जाऊंगा, और P का और Q का दोनों का निगेटिव वाला पार्ट मैं बात करूंगा कि आपके पास यहाँ पे पहले मैं Q लाऊंगा तो नॉट Q होगा, और P यहाँ पे आएगा तो नॉट P आएगा। मीन्स यहाँ पे जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें नोट लगाने हैं, इसको स्टार्टिंग में लेके आना और स्टार्टिंग वाला पार्ट को बाद में नोट लगा के लिखना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हैं, इफ यू विल नॉट गेट रिच, देखिए यू विल गेट रिच था, यू विल गेट रिच, ये वाला जो पार्ट है ये मान लीजिए आपके पास Q था, और यहाँ पे जो यू वर्क हार्ड ये आपके पास ये फर्स्ट वाला मान लीजिए ये P है। तो मैं इसमें नेगेशन ऑफ P बात करूंगा, Q बात करूंगा तो क्या होगा, यू विल नॉट गेट रिच। ओके, देन यू डू नॉट वर्क हार्ड, यहां क्या था, यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसका नेगेटिव सेंस यहां से निकल रहा, इसके जस्ट नेगेटिव यहां पे और इसके जस्ट नेगेटिव वाला पार्ट यहां पे रखना है। इस तरह से थोड़ा सा इसको अरेंज कर देना है, बस आपको थोड़ा सा इंग्लिश का भी यहाँ पे मतलब काम करना पड़ जाता है, लैंग्वेज को थोड़ा अच्छे से बनाइए। आप बोलेंगे यहाँ डायरेक्टली नोट दे देते तो काम हो जाता है, क्या नहीं, थोड़ा सेंटेंस को अच्छे से करेक्ट करने के लिए डू नॉट लिखा गया यहाँ पे, यू डू नॉट वर्क हार्ड। ओके, एक और एग्जांपल से देखिए, द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, आपके पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या स्टेटमेंट है यहाँ पे देखो बच्चों, इफ आई रीच द स्टेशन इन टाइम देन आई विल कैच द ट्रेन, आई विल कैच द ट्रेन। आप मुझे बताइए कि आपके पास ये स्टार्टिंग वाला क्या है, ये तो P और ये वाला आपके पास क्या है, स्टेटमेंट Q है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, इसका कंट्रा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, नॉट Q इंप्लाइज, नॉट Q इंप्लाइज या कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ नॉट P, यही होता है। तो बस इसका नेगेटिव सेंस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर आप क्या बोल सकते हैं, इफ आई विल नॉट कैच द ट्रेन देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है आपको, आप बोलेंगे ये जो आपके पास स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, तो आपको क्या लगता है, ये तो नेगेशन Q की बात हो गई, और ये जो आपके पास स्टेशन आपके पास है देन आई डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ P वाला बात हो गया। यहाँ पे देखिए यही चीज था हमारा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात कर सकते हैं।
तो बच्चों आई होप आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे चीजों को, बहुत ही सिंपल सा है। बस चीजों को पहले तो आप P से Q में जाते हैं तो Q से P में जाएंगे, पहला बात तो ये। और अब यहाँ पे Q से जो P में जा रहे हैं डायरेक्टली Q नहीं, नॉट Q टू नॉट P की बात कर रहे होते हैं अपन। कंट्रा पॉजिटिव का बस इतना सा मीनिंग होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए, कोई भी लैंग्वेजेज रखा जाए, तुरंत क्या करिए, पहला वाला जो आपका पार्ट था वो दूसरा में लेके जाइए, दूसरा वाला को पहला में लेके आइए और दोनों में निगेटिव सेंस लगा दीजिए। इससे आपका वो जो स्टेटमेंट है क्या बन जाएगा, कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। ओके, तो आप इस एग्जांपल को एक बार पहले नोट कर लीजिए। ओके, चलिए बच्चों नंबर 2 में बात करते हैं हम लोग। अभी हमने कंट्रा पॉजिटिव पढ़ा, अब नंबर 2 में हमारे पास क्या है, कंट्राडिक्शंस ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट। हम पिछला टॉपिक हमारा था कंट्रा पॉजिटिव, यहाँ पे है कंट्राडिक्शन। ये दोनों अलग अलग वर्ड है, दोनों में डिफरेंस होता है क्या, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, द कंट्राडिक्शन ऑफ द स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इज द न्यू कंडीशनल Q कंडीशनल नॉट P। मतलब आप ऐसे बोल सकते थे यहाँ पे इस चीजों को कि आपके पास Q कंडीशनल नॉट P, कुछ इस तरह की बात बोल सकते थे कि क्या हुआ यहाँ पे कंट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए P से Q, तो आप तो कंट्रा पॉजिटिव में अभी आपने ये सीखा कि दोनों स्टेटमेंट को जो P है उसको मतलब P और Q को आप पहले इंटरचेंज करते हैं और दोनों में निगेटिव लगाते हैं, नॉट का सेंस लगाते हैं। यहाँ पे भी आप इस दोनों को पहले तो मतलब इंटरचेंज करेंगे, P की जगह Q, Q की जगह P। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट था आपके पास P यहाँ पे जो आने वाला था, इसमें P नहीं, यहाँ पे नॉट P लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए नॉट P, नेगेशन ऑफ P का बात करा गया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा दोनों में डिफरेंट है, इस बातों पे आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो है हमारा, इसको तो मैं पहले ट्रूथ टेबल से भी समझूंगा और इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में कैसे बात करते हैं वो भी समझिए। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक लैंग्वेज दिया है, यहाँ पे देखिएगा कंट्राडिक्शन ऑफ द ऑफ इफ इट रेन्स। आपके पास एक स्टेटमेंट है क्या, इफ इट रेन्स देन आई स्टे एट होम। आपके पास कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट है, ये आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं इसका कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट बनाने वाला हूं। कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट क्या होने वाला, अभी आपने समझा कि आपके पास यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये तो P था और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, Q है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले Q को सबसे पहले लिखूंगा, P को बाद में। और P में डायरेक्टली P नहीं लिखा जाता है, नेगेशन ऑफ P के बाद कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इट रेन्स, तो इस लास्ट में क्या हो जाएगा, इट डज नॉट रेन्स। यहाँ पे क्या था, इट रेन्स, इसके लास्ट में क्या हो जाएंगे, इट डज नॉट रेन्स हो जाएंगे। यहाँ पे क्या था, आई स्टे एट होम, तो स्टार्टिंग में भी वही सेम टू सेम होने वाला, आई स्टे एट होम। आप यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपके पास सेम टू सेम मीनिंग यहां से आया, आई स्टे एट होम। ये आपके पास क्या था, Q वाला पार्ट था। और यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपके पास क्या है, नेगेशन ऑफ P का बात है। जो P है जस्ट उसका निगेटिव सेंस वाला वर्ड है यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से हम स्टेटमेंट को चेंज करके हम कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट बना सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट आपके सामने हो, कंडीशनल स्टेटमेंट आपके सामने दे दिया जाए और आपसे पूछा जाता है इसका कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट क्या होने वाला, क्या बता पाएंगे, तो आप बता देंगे। क्या करेंगे, आप पहले बात तो P और Q को इंटरचेंज करेंगे एंड नेगेशन ऑफ P लगा देंगे, बस इतना ही बात आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, इसके ट्रूथ टेबल से भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। आपके पास मान लो कि मैं यहाँ पे P, ये Q नेगेशन P कंडीशनल Q या Q कंडीशनल नेगेशन ऑफ P के बारे में बात कर लूं यदि, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले बच्चों बताइए, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। ओके, ये आपके पास ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स। ओके, यहाँ पे मुझे बता दीजिए क्या होगा, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू। ओके, यहाँ पे मुझे बताओ P कंडीशनल Q क्या होता है। P कंडीशनल Q में अगेन वही बात, Q डिसाइडिंग फैक्टर होती है। Q यदि ट्रू है तो ट्रू माना जाता है, फॉल्स है तो फॉल्स माना जाता है। और एक एक्सेप्शन आपको याद ही होगा, यदि दोनों फॉल्स है तो ट्रू होता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, तो यदि दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू लिया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं अगेन, आपके पास Q कंडीशनल ऑफ, आपके पास नेगेशन ऑफ P, Q कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ P, मतलब आपके पास यहां से यहां पे ये वाला पार्ट में तो आपके पास क्या था, Q, देखिए Q, उसके बाद क्या नेगेशन, आपके पास कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ P, इसमें बात करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो क्या होगा बच्चों बताइए, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फॉल्स है तो क्या लिखूंगा,
ट्रू लिखूंगा। ये दोनों ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपके पास फॉल्स, ये ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। क्या आप यहां पे समझ पा रहे हैं? बिल्कुल, ये आप देख पा रहे हैं यहां पे। अब मुझे बताओ क्या ये और ये सेम हुआ क्या? नहीं। आप कंट्रा पॉजिटिव में बात कर रहे थे कि आपके पास पी कंडीशनल क्यू और उसी के कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोनों क्या था, सेम था, मतलब इक्विवेलेंट था। बट यहां पर डिफरेंट है प्यारे बच्चों। देखिए आप ध्यान से, ये कॉलम और ये जो कॉलम है आपका क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा। क्या डिफरेंस है? ये ट्रू ठीक है सर, ये ट्रू भी ठीक है। यहां पे देखिए ट्रू था तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू हो गया। तो आप नहीं बोल सकते कि ये और ये आपके पास सेम मीनिंग को रख रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों अलग अलग बात हो जाती है। ठीक है, तो आप आई होप यहां से आप समझ पा रहे होंगे। आपके सामने कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट रखा जाए और उसका आपके पास कंट्राडिक्शंस पूछ दिया जाए, बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपके पास ऐसा है पी कंडीशनल क्यू, तो पहले क्यू लिखेंगे, कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी बात कर लेते हैं दोस्तों। बस इतना ही बात है, इतना बात आप याद रख लेते हैं। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं छूटने वाला है। और आपको जैसे कि पता ही है कि ये टॉपिक आपका जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चंस आप ऐसे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से कि आपसे गलत होने का कोई सवाल ही नहीं होता। यहाँ पे कोई ना तो फॉर्मूला याद करना है, बस एक बार आपको थ्रू आउट स्टडी करना है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। मैंने अभी तक जितना भी वीडियो डाला है मैथमेटिकल रीजनिंग का, आप एक एक करके सभी देखिए। यदि अभी तक आपने नोट्स कंप्लीट नहीं करा तो नोट्स जाके कंप्लीट करिए। ठीक है, लेसन 1 से लेके लेसन 6 तक आप यदि थ्रू आउट पढ़ते हैं, और मैं इसके बाद एक और लेसन लेके आऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस बार आने के चांसेज है, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो आप उसको यदि करेंगे तो और आपको मतलब अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी लेसन आपके सामने लेके आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि नंबर 3 में कन्वर्ज ऑफ ए कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं अपन। ये कन्वर्ज मतलब नाम से ही दिख रहा है आपको कि कन्वर्ज मतलब ये लगता है कि जस्ट उल्टा के बात हो रहा है क्या, कि हाँ ऐसा ही कुछ सेंस यहाँ पे है कि आपके पास यदि पी कंडीशनल क्यू की बात है तो यहाँ पे आप इसका कन्वर्स क्या हो जाता है, क्यू कंडीशनल ऑफ पी हो जाता है। जस्ट आप उल्टा बोल सकते थे, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सेकंड में चला जाता है और सेकंड वाला फर्स्ट में आ जाता है। इस तरह का कुछ बात कन्वर्ज भी बोलते हैं या इसको रिवर्स भी बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए द कन्वर्ज या रिवर्स ऑफ द स्टेटमेंट पी कंडीशनल क्यू इज द न्यू कंडीशनल, आपके पास क्यू कंडीशनल ऑफ पी हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कि मैं यहाँ पे क्या बोला कि कन्वर्ज ऑफ पी कंडीशनल क्यू, ये जो आपके पास है ये किसके इक्विवेलेंट होता है? ये 3 इक्वल लिखने का मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या, यदि आप इसका ट्रू टेबल बनाएंगे, ये वाला पार्ट का ट्रू टेबल बनाएंगे तो दोनों का सेम मीनिंग निकल के आता है। यहाँ पे कन्वर्ज बोला जाए, आपके पास रिवर्स बोला जाए या इनफैक्ट इनवर्स बोला जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। इनवर्स ऑफ ए पी कंडीशनल क्यू ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं दोस्तों? यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या लिख रखा है यहाँ पे कि आपके पास नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू के इक्विवेलेंट होता है। आप यहाँ पे इसको ट्रू टेबल से यदि देखेंगे तो आपको मैं दिखा रहा हूं क्या ये कन्वर्ज ऑफ पी कंडीशनल क्यू का बात, क्या ये वाला पार्ट ये दोनों सेम मीनिंग को रखता है या नहीं, या दोनों इक्विवेलेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी चेक कर लेता हूं मैं यहाँ पे। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लूं कि ये ट्रू टेबल में आपके पास पी है, क्यू है, पी कंडीशनल क्यू है। ठीक है, या क्यू कंडीशनल पी भी मैं ले लेता हूं, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, और ये फाइनल वाला स्टेटमेंट यहाँ पे रखा। सबके बारे में पहले ट्रू टेबल कंप्लीट करता हूं। तो आप यदि अभी तक मैं सीख चुका है तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसका पहले ट्रू टेबल कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसके बाद यदि आपसे कुछ गलती होती है तो मेरे से मैच कर लेना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, फर्स्ट में आपके पास ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। ओके, यहां पे बताइए ट्रू फॉल्स। ओके, यहां पे मुझे बताओ कि पी कंडीशनल क्यू में मैं क्या लिखूंगा, ट्रू, ये कितना फॉल्स, यहां पे क्या होगा ट्रू, यहां क्या होगा ट्रू होगा। ओके, क्यू कंडीशनल पी में मुझे बताओ ये दोनों ट्रू है तो ट्रू होता है सर। ये आपके पास यहां पे क्या है फॉल्स, ये ट्रू तो ट्रू होने वाला, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स होने वाला, और यहां पे दोनों फॉल्स है तो ट्रू होने वाला। अभी तक तो आपको कंडीशनल का बहुत ही प्रैक्टिस अच्छे से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे ये क्या हो जाएंगे फॉल्स ट्रू। ओके, ये क्या हो जाएगा ट्रू आपके पास है यहाँ पे, तो आप फॉल्स से स्टार्ट करेंगे। ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। ओके, यहां पे बताइए ये वाला पार्ट आपके पास क्या, नेगेशन पी, आपके पास कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू, इसके बारे में क्या बोलोगे आप,
नेगेशन P, आपके पास यहाँ पे कंडीशनल ऑफ नेगेशन Q, यहां से यहां तक, इसमें यदि दोनों फॉल्स है तो क्या बोलते हैं आप, ट्रू बोलते हैं। यहाँ पे फॉल्स ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू होगा। ये आपके पास ट्रू फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होने से ट्रू होता है। तो आप मुझे यहाँ पे बताइए कि ये वाला स्टेटमेंट, यहाँ पे देखो बच्चों कि ये वाला और ये वाला पार्ट क्या दोनों सेम मीनिंग को रख रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कॉलम आपके पास क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। आप क्या बोल सकते हैं इस दोनों को, तो ये तो इक्विवेलेंट है, यही बात यहाँ पे मेंशन करा गया था। ये पार्ट और इसका कन्वर्ज दोनों इक्विवेलेंट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आपको यहां से ये ट्रूथ टेबल की हेल्प से आप एक बार इस चीजों को देखिए अच्छे से। आपने एक बार खुद से ट्रूथ टेबल यदि बना लिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसके आगे आपको कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल से भी आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लैंग्वेज के फॉर्मेट में कैसा होता है। आपके पास मान लीजिए कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट देता है और उसका आपको कन्वर्स पूछा जाता है या रिवर्स पूछा जाता है या इनवर्स पूछा जाता है, तो आप किस तरह से लिखेंगे चीजों को। आपको तो ये तो पता चला ही यहाँ पे कि आपके पास P कंडीशनल Q है तो हम लोग रिवर्स की बात करें, कन्वर्स की बात करें तो Q कंडीशनल ऑफ P लिख लेते। मींस ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाता, बस इतना ही बात है। इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। और एक और तरीका लिखने का, मतलब आपके पास कन्वर्ज वाला पार्ट इनवर्स के भी सेम हो गया, मतलब आपके पास इक्विवेलेंट हो गया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, नेगेशन P कंडीशनल नेगेशन Q से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी आपके क्वेश्चंस में पूछ दिए जाएंगे और मान लीजिए ये ऑप्शंस नहीं होंगे, इस तरह का कुछ बात आपके ऑप्शंस में मिले, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जरूरी नहीं कि हमारे पास यही ऑप्शंस हो तो हम टिक करेंगे, अदरवाइज आप बोलेंगे कि ये तो इनसफिशिएंट आपके पास डाटा है या इसके अकॉर्डिंग हमारा कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा। नहीं, ये पार्ट इसके भी तो इक्वल होते हैं दोस्तों, तो आप इसको भी आंसर मान सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले आप ये ट्रूथ टेबल आप एक बार कंप्लीट करिए, पहले यहां तक एक बार नोट करिए, हम आगे एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। इसके एक एग्जांपल से भी हम समझते हैं। यहां पे देखिए, राइट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। आपके पास एक स्टेटमेंट है, यहां पे इस स्टेटमेंट को देखिए क्या लिखा है, इफ x इज ए प्राइम नंबर ओके देन x इज ऑड, ऐसा आपके पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है। तो यहां पे बच्चों बताइए मुझे कि इसका कन्वर्स को मैं क्या लिखूंगा। आप ये बोलोगे कि ये वाला पार्ट पहले लिख लो सर और ये वाला पार्ट को बाद में लिख लो, बिल्कुल ऐसा ही करने वाले यहाँ पे। इफ x इज ए ऑड, x इज मतलब आपके पास कोई एक ऑड नंबर है, देन x इज ए प्राइम नंबर। आपके पास कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिंपल सा बात था, ये पार्ट आपके पास P था, ये पार्ट आपके पास Q था। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं यहाँ पे क्या लिखा, Q लिखा, और बाद में यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे P की बात कर रहा हूं। तो आपके पास बस इतना ही बात है कि P कंडीशनल Q है, तो इसका कन्वर्स की बात करेंगे तो Q कंडीशनल ऑफ P हो जाएगा। बस इतना बात याद रखिए, इतना बात आपको याद हो गया, मतलब कन्वर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएंगे आपसे गलत नहीं होगा। और देखिए, अभी अभी एक बात और बोला था मैं आपको कि यदि कभी भी हमें कन्वर्ज ऑफ P कंडीशनल Q बोलता है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। वो तरीका क्या था आपको याद होगा, अभी जस्ट मैं बोला कि आपके पास नेगेशन ऑफ P कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ Q भी लिख सकते हैं बच्चों। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीजों को। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टार्टिंग में जो P था इसमें नोट लगा देना है। देखिए यहाँ नोट लगा दिया, x इज नॉट प्राइम नंबर, यहाँ पे क्या था, x इज ए प्राइम नंबर, x इज नॉट ए प्राइम नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। देन x इज ऑड, तो यहाँ x इज नॉट ऑड, बस इतना ही बात तो करना था। तो इस एग्जांपल से आप यहाँ पे कन्वर्स वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो रहा है। तो चलिए पहले आप यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए, हम आगे आपको यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट बताने वाले हैं। तो पहले आप यहाँ तक फर्स्टली नोट करिए, ओके। देखिए बच्चों कि हम आपको यहाँ पे नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट बताने वाले। कंपाउंड स्टेटमेंट आपको पता है कि टू सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे बीच में कनेक्शंस की बात होती थी। कनेक्शंस में हमने पढ़ा और के बारे में, एंड के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंडीशनल के बारे में बात करें, कंडीशनल होता था, बाय कंडीशनल होता था, ठीक है।
उसके बाद हम लोग आइदर और नाइदर नो, ऐसे बहुत सारे कनेक्टिविटीज हमने पढ़ा अभी तक में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो मैं फिर से वही बात बोलूंगा, स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितना वीडियोज मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक, और ये तो पार्ट 6 है। तो आप स्टार्टिंग से जाके टोटल वीडियोज देखिए, नोट्स कंप्लीट करिए, ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन आपको समझ में लगेगा। और यहाँ से जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, तो आप इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते हैं। यदि आपको समझना, यहाँ से मास्टरी हासिल करना है इस चैप्टर्स में, और आप ये चाहते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा बोनस हो जाए, तो आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ सकते। और ये बहुत ही इजी टॉपिक्स है, 2 to 3 आवर्स में कंप्लीट इस चैप्टर्स को पढ़ा जा सकता है, और आपके पास 4 मार्क्स आपका जेईई मेंस में सिक्योर हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि 22 जेईई मेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम का डेट भी क्लियर कर दिया है बच्चों। तो आपके पास अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए तैयारी के लिए लग जाइए। और मैं आपको पिछले क्लास में आपको बताया भी था, एक मतलब वीडियो के माध्यम से, कि आपको 45 डेज है, इस 45 डेज में आप कैसे बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकते हैं। उसमें मैं नंबर 1 टॉपिक पे रखा था मैथमेटिकल रीजनिंग। यदि अभी आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके उस वीडियो पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। उसमें काफी इंपॉर्टेंट बात बताया था मैं, कि मतलब कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे कि आपका जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। 60-70 मार्क्स आपका हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशंस के बारे में। मैं पहला बात करूंगा कि आपके पास एंड हुआ करता था, एंड मतलब आपके पास क्या, P एंड Q के बाद इसमें यदि मैं नेगेशन लगा दूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा सर इसका। आप यदि यहाँ पे नेगेशन लगाते हैं तो देखिए बच्चों, यदि आप यहाँ पे नेगेशन लगाते हो तो क्या बात करोगे, नेगेशन ऑफ आपके पास P, यहाँ पे क्या था, एंड था, यहाँ क्या बना दिया, और बना दिया। आपको सिंबल तो पता ही है, ये और का सिंबल है। उसके बाद यहाँ पे क्या, Q है, तो नेगेशन लगने से नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। मतलब आप ये बोल सकते थे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट P और नॉट Q, इस तरह का भी कुछ बात बोल सकते थे। एक ही चीज है, ये आपके पास सिंबल के फॉर्मेट में, ये आपके पास डायरेक्टली वर्ड फॉर्मेट में आपके पास हो गया, ये और लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको और बेहतर वे में समझने के लिए मैं इसका ट्रूथ टेबल कंप्लीट करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में ट्रूथ टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे ये ट्रूथ टेबल से क्या फायदा है सर, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ के जो भी डायरेक्टली हमें सिंबल्स के फॉर्मेट में देता है, ट्रूथ टेबल से सॉल्व करना सबसे ज्यादा आसान है। आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, यहाँ पे आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे। तो देखिए बच्चों कि आपके पास 2 सिंपल स्टेटमेंट है, आपके पास P एंड Q। मैं सबसे पहले बात कर लूं कि नेगेशन ऑफ आपके पास P के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैं P एंड Q के बारे में बात कर लेता हूं, फिर नेगेशन ऑफ P एंड Q के बारे में बात कर लेता हूं। यहां पे देखिए एंड, इसके बाद मैं नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q के बारे में भी बात कर लेता हूं। आप बोलेंगे एक स्टेटमेंट छूट रहा है हमारा, उसको भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, नेगेशन ऑफ Q के बारे में यहां भी मैं कंसिडर कर लिया इस चीजों को भी। चलिए अब देखिए, ये आपके पास ट्रू, ये फॉल्स, उसके बाद क्या, ये भी फॉल्स हो जाएगा, सही बात है। यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रू फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का। यहां पे मुझे बताओ क्या होगा, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो ठीक है। आपको मैं और के बारे में और एंड के बारे में बताया था, और में क्या करते हैं कि एटलीस्ट 1 भी ट्रू होने से ट्रू मानते हैं, और यदि एंड में बात करा जाए, यदि दोनों के दोनों ट्रू होगा तो ट्रू माना जाएगा, अदरवाइज फॉल्स माना जाता है। तो मुझे यहां पे बता दो क्या होगा, यदि दोनों ट्रू है तो ट्रू, बाकी केस में क्या हो जाएंगे, ये फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएंगे। यदि हमारे पास ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसमें नेगेशन लगा दो तो इसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है, ट्रू होने से फॉल्स, बाकी फॉल्स होने से क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ये भी आपको ट्रू हो गया। यहां पे मुझे बताओ, आपके पास नेगेशन P और नेगेशन Q के बारे में बात कर रहा हूं मैं, नेगेशन P और नेगेशन Q, ये वाला पार्ट, ये दोनों में मुझे क्या लगाना था, यहाँ पे और की बात करना था। और में आपको पता है बच्चों कि क्या करते हैं हम, कि दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों ये फॉल्स है, क्या बोलेंगे, ये तो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे मुझे बताओ ये क्या, ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ये भी क्या, ट्रू हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो आप कि आपके पास ये स्टेटमेंट, ये आपके पास एक कॉलम है और ये आपके पास एक कॉलम है, क्या ये दोनों सेम है क्या, यहाँ पे देखिए मैच करो यहाँ पे, ठीक है, देखो बिल्कुल ठीक है। आप क्या बोल सकते थे कि ये दोनों के दोनों कैसा है, इक्विवेलेंट है क्या, बिल्कुल इक्विवेलेंट है।
ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हो गया। इट मींस हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे कि नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्वल टू का मतलब यहाँ पे 3 इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट की बात हो रही है। यहाँ पे मैं इक्वल, ये मैथमेटिक्स वाला इक्वल नहीं बात कर रहा हूं, मैं इक्विवेलेंट बात कर रहा हूं। इसलिए यहाँ पे 3 लाइन है, इसका मीनिंग क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे कि नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू का बात हुआ, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। यहां से क्लियरली प्रूफ हो रहा है चीजें, तो आपको ये आई होप समझ में लगा होगा। तो आप एक बार इस ट्रूथ टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, बाकी तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। हम आगे भी बात करेंगे। यहाँ पे तो मान लो मैं नेगेशन लगाया, एंड के केस में मैं और के केस में बात करूंगा, कंडीशनल में बात करता हूँ और बाय कंडीशनल में बात करता हूँ। तो पहले आप इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, नंबर 2 में मैं बात कर लेता हूँ नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन। इसका मतलब क्या कि आपके पास P और Q में नेगेशन लगाऊंगा। यदि यहाँ पे नेगेशन लगाओगे तो आपको ये पता है कि ये नेगेशन सबसे पहले P में भी लगेगा और Q में भी लगेगा, एंड ये और वाला सिंबल्स को क्या कर देगा, एंड में कन्वर्ट कर देगा। बस इतना बात है, इसको ध्यान देना है। बस यहाँ पे नेगेशन लगने से ऐसा हो जाता है। ठीक है, यदि यहाँ पे एंड था तो यहाँ और बना दिया, और है तो एंड बना देगा। इसको ट्रूथ टेबल से समझते हैं। आपके पास P Q, नेगेशन P, मान लीजिए नेगेशन Q, ठीक है। उसके बाद P और Q, नेगेशन ऑफ P और Q, कुछ इस तरह का टेबल कंप्लीट करा। उसके बाद देखिए ये फाइनल वाला स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट आपके पास क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बचेगी ये ट्रूथ टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो 2 ट्रू लिखेंगे, 2 फॉल्स लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो सबको समझ में आता है। इसमें आपके पास ट्रू लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, कोई दिक्कत है बच्चों, बताइए। ठीक है, मुझे यहाँ पे बता दो कि ये दोनों फॉल्स होंगे, ये आपके पास ट्रू होंगे। यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू, कोई दिक्कत। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताइए और के केस में इस दोनों में यदि और लगाओ तो यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे ट्रू होगा, और इस केस में फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों इसमें। आपको बताया कि और के केस में दोनों में से एक भी ट्रू होता है तो ट्रू माना जाता है। यहाँ पे इसका नेगेशन लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू से फॉल्स, आपके पास ट्रू से फॉल्स, ट्रू से क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स से क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक तो ठीक है। अब मैं यहां पे बात कर लेता हूं, ये दोनों में आपके पास नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये देखिए नेगेशन P एंड नेगेशन Q में मुझे यहां पे बात करना था, तो मैं यहां पे क्या बताऊंगा, दोनों आपके पास यदि फॉल्स है तो आप फाइनल रिजल्ट क्या फॉल्स बोलेंगे। इसमें बताइए एक फॉल्स एक ट्रू तब भी फॉल्स होता है, यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स तब भी फॉल्स होता है, यहाँ पे दोनों ट्रू तो ट्रू माना जाएगा। ये देखो बच्चों, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, क्या ये दोनों सेम है। आप देखेंगे ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, तो जैसे हमारे पास ये दोनों कॉलम सेम होते हैं तो मैं इसको क्या बोलता हूं, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होगी आपके पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बहुत ही आसान है, कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग में ऐसा कोई बात ही नहीं है कि जो आप नहीं समझ सकते, हर किसी को समझ में आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं अगला नंबर 3 में बात करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट का, भी मैं नेगेशन की बात करूंगा और बाय कंडीशनल में भी बात करूंगा। तो पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से। देखिए बच्चों, नंबर 3 में मैं बात कर लेता हूं आपसे कि नंबर 3 में हमारे पास नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब P कंडीशनल Q में नेगेशन लगाने से क्या होता है सर। आपको पता है, जैसे कि मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ाया था कि P कंडीशनल Q होता है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, नेगेशन ऑफ P और Q लिखा जा सकता है कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है। तो मैं यदि इसमें नेगेशन लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या, मैं ये वाला पार्ट में नेगेशन लगा रहा हूं, और जब इसमें मैं नेगेशन लगाऊंगा, यहाँ पे देखिए नेगेशन से नेगेशन आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा। यही मान के चलो 2 बार उल्टा करा किसी चीज को तो वो तो सीधा ही हो जाएगा, ऐसा ही बात है। एंड यहाँ पे और था तो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और क्यू में नेगेशन लग जाएगा। आप फाइनली क्या बोल पाएंगे कि ये पार्ट हमारा नेगेशन ऑफ P कंडीशनल Q के इक्वल हुआ जाके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं कि इसका ट्रूथ टेबल के बारे में। देखिएगा बच्चों, ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, फिर से एक बार आपको सीखने को मौका मिलेगा यहाँ पे ट्रूथ टेबल, यदि आपने अभी तक नहीं समझा है तो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास फाइनल है। यदि अभी आप सीख लिया तो फिर आगे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है सभी बहुत इजीली वे में आप कर पाओगे चीजों को। ठीक है, आपके पास P Q, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात कर लेता हूं कि P कंडीशनल ऑफ Q, फिर मैं बात कर लेता हूं नेगेशन ऑफ P कंडीशनल ऑफ Q। ओके, यहां पे देखिए कि मैं अगला स्टेटमेंट मैं यहां पे बात कर रहा हूं नेगेशन ऑफ P और Q का
ओके, फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू का, एंड फाइनल आपके पास ये जो है ये क्या था कि P एंड नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, देखिए ये मैं टोटल कंप्लीट कर दिया हूं। आप जहां पे भी देखना चाहेंगे जो भी जिसके साथ इक्वल होगा अभी ट्रूथ टेबल में आपको क्लियर कट में दिख जाएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अब तो ये बहुत पुरानी बात हो गई कि हम कैसे लिखते हैं इस चीजों को। आपके पास टोटल 2 स्टेटमेंट है तो 2/2 मतलब 4 रोज बनेंगे। उस 4 में हाफ कितना 2 ट्रू लिखिए और 2 फॉल्स लिखिए। उसके बाद क्या, इसके जस्ट हाफ कितना 1, ट्रू फॉल्स। कोई दिक्कत, ठीक है ना। चलो आगे यहां पे देख लो, ये आपके पास क्या हो जाएगा फॉल्स, ये फॉल्स, ये क्या होगा ट्रू, ये क्या होगा ट्रू। यहां पे मुझे बताओ बच्चों, ये क्या फॉल्स, ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये क्या फॉल्स, ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, मुझे इसमें बताइए पी कंडीशनल क्यू में, मैं यहां पे बात कर रहा हूं पी कंडीशनल क्यू। बताओ बच्चों क्या करेंगे, दोनों ट्रू है तो ट्रू मानते हैं, एक ट्रू एक फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा, ये क्या ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका नेगेशन लगाएंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि नेगेशन लगाने से रिजल्ट उल्टा हो जाता है। तो ये ट्रू है तो ये फॉल्स, फॉल्स होने से ये ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि आपके पास नेगेशन ऑफ पी और क्यू के बारे में पूछा है। आपके पास यहाँ पे और है, इस दोनों में और लगाना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ क्या फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे क्या ट्रू हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये आपके पास जो स्टेटमेंट, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, इसका नेगेशन आप बोलोगे ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं लास्ट वाला पार्ट, ये जो फाइनल आपके पास है, P एंड नेगेशन ऑफ Q के बारे में पूछा है। यहाँ पे P एंड नेगेशन ऑफ Q, मुझे बताओ P तो ये वाला पार्ट है और नेगेशन ऑफ Q कौन सा पार्ट आपके पास यहाँ पे, इस दोनों में मैं क्या करूंगा, एंड की बात करूंगा। एंड यहाँ पे देख रहे हैं एंड का पूछा गया है, तो मैं यहां से देखता हूं ये आपके पास ट्रू, ये फॉल्स, बताइए क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये फॉल्स लिखेंगे आप सर, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, क्या लिखेंगे ट्रू लिखेंगे। कोई दिक्कत, ठीक है सर। ये फॉल्स और ये आपके पास फॉल्स, तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। यहां पे देखिए ये फॉल्स, ये ट्रू, तो क्या बात करोगे आप, फॉल्स बात करोगे। मुझे बताओ कि ये पार्ट किसके इक्वल है, यहाँ पे इसके इक्वल है क्या, बिल्कुल इसके इक्वल है सर, यहाँ पे इसके इक्वल है। और मुझे बताओ किसी और के इक्वल है क्या, यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, ये देखिए ये फॉल्स ट्रू फॉल्स ये वाला पार्ट भी। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टेटमेंट एंड ये वाला स्टेटमेंट, ये तीनों के तीनों क्या है, ये और ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। आपको यहाँ बताया ही था ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है और ये पार्ट इसके इक्विवेलेंट है। तो हम यहाँ पे बोल सकते थे कि कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका नेगेशन का क्या सेंस होता है, नेगेशन मींस जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट रिजल्ट बनता है उसका जस्ट निगेटिव हो जाता है। आपसे डायरेक्टली कभी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है या इनफैक्ट पूछा भी गया है जेईई में कि आपके पास कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका नेगेशन लगा दिया है, ठीक है। तो आगे 4 ऑप्शंस बना के दिए हैं, तो वो किस में मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, आपको समझ में लगनी चाहिए कि इसके बदले में ऐसा भी लिखा जाता है और इसके बदले में हम कुछ इस तरह से भी बात लिख सकते हैं और इसको ट्रूथ टेबल के साथ कैसे दिखाएंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा। तो चलिए बच्चों आप यहां तक पहले नोट करिए। देखिए बच्चों नंबर 4 में मैं बात करता हूं नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, P बाय कंडीशनल ऑफ Q, इसका नेगेशन का क्या सेंस होता है। तो सबसे पहले तो इस बाय कंडीशनल का क्या सेंस होता है ये आप समझते हैं अच्छे से, इसके बारे में बताया था। ये जो बाय कंडीशनल है ये 2 कंपाउंड स्टेटमेंट से मिलकर बना है, ये मिक्सचर ऑफ 2 कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। वो 2 कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा है सर, P कंडीशनल ऑफ Q एंड Q कंडीशनल ऑफ P होता था। आप ऐसे लिखते थे इस चीजों को, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके लिखते थे बच्चों। पहले इसको देखिए, इसको समझिए, ये पार्ट आपको पहले बता चुका हूं मैं। एंड आगे अभी नेगेशन को रहने देता हूं मैं, नेगेशन के बारे में अभी बात नहीं कर रहा है। यहां पे देखिए आप फाइनली कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले P कंडीशनल ऑफ Q अभी भी पढ़ा था, P कंडीशनल ऑफ Q को आप ऐसे लिखते हैं और आपके पास Q कंडीशनल ऑफ P को आप इस तरह से बात कर लेंगे
ओके, अब यहाँ पे ये जो नेगेशन है अब इसके अंदर लेके जाइए। यहाँ पे नेगेशन आपके पास ये खत्म हो गया, P और है तो एंड हो गया, Q में नेगेशन लग जाएगा। और आपको पता है कि जब मैं नेगेशन से मल्टीप्लाई करता हूं तो एंड वाला सिंबल और में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और यहाँ पे अगेन नेगेशन आएंगे तो ये Q में पहले से नेगेशन था, एक और नेगेशन तो Q हो जाएगा, ये और वाला सिंबल एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, P में भी नेगेशन लग जाएगा। ओके, यहां तक समझ में लगा आपको बच्चों? देखिए अब ये जो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये जो पार्ट हमारे पास है फाइनली, ये P बाय कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ Q बना देता है, P बाय कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ Q हो जाता है। मतलब मुझे कभी भी इसका नेगेशंस के बारे में पूछा जाए कि आपके पास बाय कंडीशनल एक स्टेटमेंट है, उसमें मैं यदि नेगेशन लगा दिया तो उसके बाद फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होने वाला है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां से आप डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, नहीं तो स्टेप बाय स्टेप आप यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट याद रख लीजिए कि P कंडीशनल ऑफ Q है, इसका नेगेशन लगाना हो तो मैं बात क्या करूंगा, P बाय कंडीशनल ऑफ नेगेशन ऑफ Q बात कर सकते थे। डायरेक्ट वे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसको यदि और बेहतर वे में आपको समझना है तो अभी मैं आपको यहाँ पे ट्रूथ टेबल भी बता रहा हूं, आप ट्रूथ टेबल से इस चीजों को और बेहतर वे में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये एक बार नोट कर लीजिए,